गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइज 2x² + 7x + 3। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए इसके फैक्टर हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड एंड दूसरा मेथड क्या होता है, फैक्टर थ्योरम। तो देखिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे बाय यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मेथड नंबर 1। तो हम इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, तो देखिए इस मेथड में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं फैक्टर। देखिए सबसे पहले इस पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो देखिए गिवन पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2x² + 7x + 3। ठीक है, अब देखिए इस पोलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 2। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा, 6। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें 6 के दो फैक्टर करने होते हैं, दोनों का सम। देखिए यहाँ पर प्लस साइन है, तो दोनों का हम क्या चेक करेंगे, सम। दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम 7 होना चाहिए। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देखिए 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 × 6 हो सकते हैं। तो दोनों का सम कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि 6 + 1 7 होता है। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, देखिए 2x², और ये जो मिडिल टर्म 7x है, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1x एंड 6x। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1x x + 6x। ठीक है, और लास्ट में क्या है हमारे पास, 3। ठीक है, तो देखिए हमने मिडिल टर्म 7x को हमने क्या लिख दिया है, x + 6x। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए फर्स्ट टू फैक्टर से x कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x, और यहाँ पर 1। फिर इन दोनों टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x, और लास्ट में यहाँ पर 1। तो एक बात आपको ध्यान देना, देखिए ये दोनों सेम यहाँ पर फैक्टर बनते हैं। अब क्या करना, देखिए दोनों से क्या करेंगे, 2x + 1 कॉमन लेंगे। तो दोनों से 2x + 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर +3। तो हम क्या लिख सकते हैं, x + 3। क्लियर। तो देखिए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल क्या आ जाएंगे, 2x + 1 एंड x + 3। यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद हमें सेकेंड मेथड का यूज़ करना है। सेकेंड मेथड हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए मेथड नंबर 2 फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो देखिए फैक्टर थ्योरम का हमें यूज़ करना है और क्या करना है, फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले हम पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। हमारे पास पोलिनोमियल क्या गिवन है, 2x² + 7x + 3। ये हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है। अब देखिए इस पोलिनोमियल में हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। इस पोलिनोमियल में हमें यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो देखिए लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है। तो लीडिंग कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनाएंगे, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों टर्म से 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तीनों टर्म से 2 को कॉमन लेंगे। तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो x² बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/2x, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3/2। क्लियर।
तो ये 2 कॉमन हमने यहाँ से ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या बन चुका है 1। अब देखिए इस पोलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं, इस पोलिनोमियल को जो ब्रैकेट के अंदर पोलिनोमियल बना हुआ है इसको हम लिख सकते हैं px। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल को हमने क्या नाम रख दिया है px। अब क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना है सिंस px इज इक्वल टू क्या है, देखिए px इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/2। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, इस पोलिनोमियल के क्या फाइंड करने, पहले रूट फाइंड करेंगे और रूट से फिर हम क्या बनाएंगे फैक्टर। तो देखिए रूट कैसे फाइंड करेंगे, अब इसके पॉसिबल रूट क्या क्या होंगे, पहले पॉसिबल रूट की बात कर लेते हैं। तो इसके पॉसिबल रूट क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रूट्स, देखिए पॉसिबल रूट क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए पॉसिबल रूट के लिए आप यहाँ पर समझिए, देखिए ये जो लास्ट टर्म होती है कांस्टेंट टर्म, तो देखिए पहले हम 3 के फैक्टर देखेंगे क्या क्या होते हैं। 3 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 होता है और क्या होता है 3 होता है। ठीक है, 3 के फैक्टर क्या होते हैं 1 एंड 3, और 2 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, देखिए 2 के फैक्टर क्या क्या होते हैं 1 होता है एंड 2 होता है। ठीक है, यही होता है ना। तो देखिए अब हम यहाँ से इन दोनों से क्या करना है, पॉसिबल फैक्टर बनाएंगे। देखिए पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे 1/1 1/2। ठीक है, और क्या होगा 3/1 एंड 3/2। तो ये क्या होंगे पॉसिबल फैक्टर। तो पॉसिबल फैक्टर कैसे लेते हैं हम, पहले 1/1 लेंगे, तो 1/1 का वैल्यू क्या होता है 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं +-1। ठीक है, उसके बाद 1/2, तो इसे क्या लेंगे +-1/2। इसके बाद देखिए 3/1 क्या होता है 3 होता है, तो +-3। इसके बाद 3/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं +-3/2। तो हमारे पास पॉसिबल रूट्स क्या आ जाएंगे, रूट्स का मतलब जीरोस होता है, पॉसिबल जीरोस या पॉसिबल रूट क्या आएंगे +-1 +-1/2 +-3 +-3/2। अब हमें क्या करना है, इन कितने हैं टोटल 1 2 3 4 4 2 8 हैं टोटल, इन 8 को हमें चेक करना है। इन 8 में से हमें केवल 2 फैक्टर को सर्च करना है, 2 रूट को सर्च करना है जो इस पोलिनोमियल के रूट होंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, इनमें से कौन से 2 रूट होंगे इस पोलिनोमियल के, तो हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट, देखिए फर्स्ट, देखिए एट x इज इक्वल टू 1, पहले +1 पर पोलिनोमियल का वैल्यू चेक करेंगे। एट x इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p, तो क्या होगा p1 का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए इस पोलिनोमियल में x के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे, 1² प्लस 7/2 इंटू 1 प्लस 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 प्लस 7/2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7/2 आ जाएगा प्लस 3/2। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 1 प्लस का है, 7/2 प्लस का है, 3/2 प्लस का है, तीनों नंबर पॉजिटिव है ना। देखिए तीनों का सम क्या 0 बन सकता है, कभी नहीं बनेगा। तीनों पॉजिटिव नंबर है तो तीनों का सम कभी भी 0 नहीं बन सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस वैल्यू पोलिनोमियल p एट 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 कभी नहीं हो सकता, 0 नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, p का वैल्यू एट 1 0 नहीं है, देयरफॉर, तो देखिए x इज इक्वल टू 1 क्या नहीं होगा, x इज इक्वल टू 1 रूट नहीं होगा, x इज इक्वल टू 1 रूट नहीं होगा पोलिनोमियल का। तो रूट नहीं होगा तो हम क्या लिख सकते हैं x-1। ठीक है, 1 को इधर लाएंगे तो x-1 बन जाएगा। x-1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। तो देखिए x-1 फैक्टर नहीं है। अब हम किसको चेक करेंगे, -1 को चेक करेंगे। ठीक है, -1 चेक करेंगे तो सेकेंड पार्ट में देखिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 पर पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा p-1। तो देखिए p-1 का वैल्यू क्या होगा -1, पोलिनोमियल में वैल्यू पुट करेंगे x का -1,
माइनस 1 स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू -1 प्लस 3/2। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। 7/2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7/2। और लास्ट में क्या है, +3/2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/2 लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। 2/2 लिख सकते हैं, -7/2 और लास्ट में 3/2। क्लियर। तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तीनों का डिनोमिनेटर को यहाँ पर 2 लिख सकते हैं और ऊपर 2 - 7 + 3। क्लियर। तो देखिए +2 एंड +3 कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा एंड -7 अपोन में क्या है, 2। देखिए 5 - 7 का वैल्यू क्या होता है, -2 होता है, -2/2। ठीक है, -2/2। तो ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू -1। 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आया, -1। तो देखिए पोलिनोमियल का वैल्यू x = -1 पर कितना मिला हमें, -1। तो हमें 0 नहीं मिला पोलिनोमियल का वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए सिंस वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p एट -1 इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है ना, तो 0 नहीं है, तो देयरफॉर x, देखिए x फैक्टर क्या बनाएंगे, -1 से फैक्टर क्या बनेगा, x + 1। देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। तो देखिए अभी तक कोई फैक्टर हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो अब क्या चेक करेंगे, इसके बाद देखिए +1 को भी चेक कर चुके हैं, -1 को भी चेक कर चुके हैं। अब हम क्या चेक करेंगे, +1/2 को, फिर -1/2 को। इस तरह से हम चेक करते जाएंगे जब तक हमें फैक्टर नहीं मिलेगा। देखिए थर्ड पार्ट में हम क्या करते हैं, एट x = +1/2। तो देखिए एट x = 1/2 पर हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल चेक करेंगे। तो देखिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p एट 1/2 कितना होगा, देखिए तो x के प्लेस पर क्या पुट करना है हमें, पोलिनोमियल में 1/2 पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू x के प्लेस पर 1/2 पुट करेंगे और लास्ट में +3/2। क्लियर। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है, प्लस देखिए दोनों प्लस का है ना, प्लस तो प्लस ही रहता है। 7/2 का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो 7/4 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पर भी हमें 4 चाहिए। तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/4। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 2 का डिनोमिनेटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/4। तो देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p एट 1/2 कितना होगा, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना हो जाएगा, 4 1 + 7 + 6 कितना आ जाएगा, 14/4। 14/4 को लिख सकते हैं, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 7/2। तो देखिए पोलिनोमियल का वैल्यू हमें क्या मिला, 7/2। अब आप देख सकते हैं 7/2 0 नहीं है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p एट 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है ना, हमें पोलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं मिला, तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस p वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p एट 1/2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर देखिए 1/2 क्या होगा, 1/2 इस पोलिनोमियल का रूट नहीं होगा, 1/2 रूट नहीं होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर x - 1/2 इज नॉट
अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। फैक्टर नहीं होगा। देखिए अभी तक कोई फैक्टर हमारे पास नहीं आया है कोई भी। अब इसके बाद देखिए हम क्या चेक करेंगे, इसके बाद हमें किसको चेक करना है, इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट में -1/2 को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू -1/2 वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल p क्या होगा, p -1/2 इज इक्वल टू, देखिए पोलिनोमियल में x के प्लेस पर -1/2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए -1/2 स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू एक्स के प्लेस पर -1/2 पुट करेंगे और लास्ट में +3/2। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर -1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है। और देखिए ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस बन जाएगा, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4 और लास्ट में +3। देखिए 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/4 लिख सकते हैं ना। तो देखिए अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, तीनों में से एक को ले सकते हैं, 4। क्लियर। अब देखिए इसमें ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, +1 -7 +6। ठीक है, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, देखिए +1 एंड +6 +7 बन जाएगा और ये -7 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 7 - 7 का वैल्यू 0 होता है, 0/4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए पोलिनोमियल का वैल्यू हमें क्या मिला, 0। किस पर मिला है ये, -1/2 पर। तो एट x इज इक्वल टू -1/2 वैल्यू पोलिनोमियल क्या मिला हमें, 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंस वैल्यू पोलिनोमियल p एट -1/2 इज इक्वल टू 0, 0 है। पोलिनोमियल का वैल्यू -1/2 पर क्या है, 0 है। देयरफॉर x, देखिए -1/2 क्या होगा, रूट होगा। -1/2 क्या होगा, पोलिनोमियल का रूट होगा। तो रूट से फैक्टर कैसे बनाते हैं, फैक्टर देखिए -1/2 है तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, +1/2। देयरफॉर x +1/2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। तो देखिए हमारे पास एक फैक्टर आ चुका है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास एक रूट आ चुका है। देखिए हमें एक रूट क्या मिला, -1/2। अभी हमें एक रूट और चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट कितने होते हैं, टोटल 2 होते हैं। तो एक रूट हमें मिला -1/2। तो देखिए सेकंड रूट क्या होगा उसे हम समझ लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर आ जाइए, जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है उस पर आ जाइए। पोलिनोमियल हमारे पास क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर पोलिनोमियल हमें गिवन है x² + 7/2x + 3/2। देखिए इसके दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, +3/2 होना चाहिए। दोनों रूट का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, +3/2 होना चाहिए। तो एक रूट हमें क्या मिला है, -1/2। एक रूट तो हमें माइनस, देखिए दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए प्लस का। और एक रूट हमें क्या मिला है, -1/2 मिला है। तो देखिए सेकेंड रूट क्या होगा, बताइए। सेकेंड रूट यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या होगा, +3/2। देखिए -1/2 आ चुका है एक रूट, तो सेकंड रूट इनमें से क्या 3, देखिए +3 हो सकता है क्या, देखिए +3 हम यहाँ पर ले सकते हैं क्या, बताइए। सेकंड रूट को +3 ले सकते हैं क्या, नहीं, +3 को नहीं ले सकते क्योंकि दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या बनेगा, -1/2 का और 3 का -3/2 बनेगा। हमें क्या चाहिए, +3/2 चाहिए दोनों का प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर सेकंड रूट को क्या ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं। तो इसका सेकंड रूट क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। तो हम इसको जो चेक करेंगे -3 पर अब चेक करेंगे, ठीक है। हमने क्या चेक किया, देखिए +1/2 पर चेक कर चुके हैं, -1/2 पर चेक कर चुके हैं। इसके बाद हमें +3 पर चेक करना है, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि +3 इसका रूट नहीं होगा। हम किस पर चेक करेंगे, -3 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए -3 पर चेक करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम किस पर चेक करेंगे, -3 पर पोलिनोमियल का वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिफ्थ पार्ट में एट x इज इक्वल टू -3, एट x इज इक्वल टू -3 वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p कितना होगा, p -3
का वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7/2 इंटू एक्स का वैल्यू -3 पुट करेंगे और प्लस में कितना है हमारे पास 3/2। क्लियर। तो देखिए -3 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर क्या होता है, +9 होता है। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21/2 और लास्ट में कितना आ जाएगा +3/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी हमें 2 बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो इसके नीचे हम यहाँ पर 1 ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ पर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 9 जा 18/2 1 जा 2 माइनस 21/2 प्लस 3/2। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो यहाँ पर तीनों में से एक को लिख सकते हैं। ऊपर कितना बचा है +18 -21 +3। ठीक है, तो देखिए +18 एंड +3 कितना हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा और -21 यहाँ पर है, तो अपॉन में कितना है 2। तो देखिए 21 - 21 का वैल्यू कितना होता है 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ चुका है 0। ये किस पर आया है, -3 पर। -3 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है 0। तो देखिए -3 को हम क्या कह सकते हैं, -3 को कह सकते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, रूट कह सकते हैं या फिर 0 कह सकते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p एट -3 कितना है 0 है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p एट -3 कितना है 0 है। देयरफॉर x, देखिए -3 है यहाँ पर तो +3 लेते हैं यहाँ पर। देयरफॉर x + 3 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो देखिए पॉलिनोमियल के हमें 2 फैक्टर मिल चुके हैं, x + 3 एंड x + 1/2। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केवल 2 फैक्टर होते हैं, दोनों हमें मिल चुके हैं, तो आगे हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम किसी को चेक नहीं करेंगे। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो देखिए px के हमें दोनों फैक्टर मिल चुके हैं, px, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए देयरफॉर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए px के फैक्टर हमें क्या क्या मिले, एक फैक्टर मिला है हमें x + 1/2 और सेकेंड फैक्टर हमें क्या मिला है x + 3। ठीक है, तो px का वैल्यू क्या आ जाएगा, x + 1/2 इंटू x + 3। क्लियर। देखिए ये हमें पॉलिनोमियल px के फैक्टर हमें मिले, लेकिन हमें क्या चाहिए, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर हमें चाहिए। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे लिखेंगे नाउ देखिए गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास क्या था, 2x² + 7x + 3, ये था हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को हमने क्या लिखा था, 2 कॉमन लेकर हमने लिखा था, 2 कॉमन लिया था इसमें से, 2 × px इसको हमने लिखा था, 2 × px लिखा था। तो देखिए 2 × px का वैल्यू क्या आ चुका है, x प्लस, देखिए इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, x + 1/2 इंटू x + 3 इज इक्वल टू, देखिए 2 × 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x + 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 × x + 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा 2x + 1 इंटू x + 3। तो देखिए ये जो फैक्टर आएंगे हमारे पास 2x + 1 एंड x + 3, ये किसके फैक्टर होंगे, गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर आ जाएंगे। 2x² + 7x + 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x + 1 इंटू x + 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, सबको समझ में आया।